नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में और मैं हूँ आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं आज यहाँ पहुंची गाजियाबाद में और गाजियाबाद में जनता से जाने का रुझान जो केंद्र में बीजेपी सरकार है उसकी तरफ है या फिर जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ है, या वो बदलाव चाहते हैं या दोबारा से बीजेपी सरकार चाहते हैं। चलिए बात करते हैं जनता से और लेते हैं उनकी राय। जो राहुल गांधी यात्रा जो निकाल रहे हैं उसका उसको फायदा मिल सकता है। अच्छा, लेकिन अभी तो लोग कहते हैं कि फालतू को यात्रा निकाल रहे, पहले निकाल रहे। तो देखिए मेरा अपना मत है। राहुल गांधी जी को दूसरा नाम भी बुलाया जाता है, पप्पू टाइप के कुछ, तो इसके बाद वो तो मीडिया की मेहरबानी है। मीडिया की मेहरबानी है, मीडिया वाले पप्पू कहते हैं और मोदी जी की मेहरबानी है। मोदी जी पप्पू कहते हैं। अच्छा, मोदी जी को भी तो चोर कहते हैं। क्या मोदी जी को चोर कहते हैं? चौकीदार चोर नहीं कहते सब उनको। अच्छा, मैं तो एक बात इससे हटके कहना चाहता हूँ, ये जितने भी नेता हैं इनका एक भी बच्चा फौज में हो या IAS अफसर हो या डॉक्टर हो या IPS हो, खून ठंडा है या नामर्द है, ये रजवाड़े खत्म करके ये दोबारा से रजवाड़े शुरू कर दिए। बाप नेता, उसका बेटा नेता, उसका बेटा नेता, लालू के नौकेनो नेता, कहाँ से लाई वो नौकेनो नेता है जी। इनके ये कानून बनना चाहिए, इधर बाप शपथ ले उधर बेटा फौज में शपथ ले, चाहे लंगड़ा और लूला हो कैसा भी हो, उधर फौज में जाए वो। ये क्या, ये जिसमें 4 पैसे आ गए अनपढ़ गवार, ये कांग्रेस बिल्कुल बेवकूफ राजनीति में आ रहे हैं, नहीं राजनीति में चले आ रहे हैं। इनको तो जवाब देता मैं बहुत बढ़िया। इनके बच्चे IAS IPS क्यों नहीं बनते? BCCI का आगे बुला दिए, कोई उसका बेटा, गुलाम का बेटा। अभी तो स्टार्ट हुआ था कांग्रेस साथ चल रही था, ऐसा मत करो। देखो यहाँ अब आपकी बात, रजवाड़े खत्म होने चाहिए। भाई साहब ने सबकी सुनी जाएगी, सबकी। आपके जवाब देने के लिए विपक्ष के समर्थन है हमारे पास, बेफिक्र रहिए। बीजेपी की ये भी है, सब है, सब एक दूसरे सब। और कम से कम ग्रेजुएट राजनीति में आना चाहिए। 2 बच्चे हो जिसके, 3 बच्चे हो जाए उसको राजनीति से बाहर निकाल दो। इधर बाप शपथ ले उधर बेटा शपथ ले फौज में। जो गरीबों के बच्चे फौज में जाने को तैयार है, मरने को तैयार है, इनके बच्चे क्या राज करेंगे? बाप बेटा, बाप राजा, बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बहू राजा। अभी तो ये भी सुनने में आया था कि जिसके 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। देखो ना ये क्या कर रहे हैं, इनके 9 बच्चे, नौके नेता, नौके नो नेता। अरे कहाँ से आए नौके नो नेता? अरे ये क्यों नहीं फौज में जाते? कोई डॉक्टर हो, इनका बच्चा कोई डॉक्टर हो, कोई इनसे बात करो ना, गाँव में इलाज कर रहा हो। मैडम छोटा छोटा लो, छोटा छोटा। ये क्या मतलब है? और के भी चांस दो। इनके बच्चे जो हैं सारे नेता क्यों बनते हैं? ये फौज में क्यों नहीं जाते या ये अफसर क्यों नहीं बनते? मैं बाबूजी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। बाबूजी मैं आपकी बात से सहमत था, बहुत सहमत था। सुनने आता मैं कि आप ये देखो कि हमारे और आपके बुजुर्ग कहाँ थे? कांग्रेस ही थे। तब तक थी कांग्रेस? बताइए कब तक थी? आप बताइए मुझे भाई। कांग्रेस कांग्रेस खत्म हो गई इंदिरा पे, और इंदिरा के बाद क्यों बोल रहे हो? अरे क्यों पारिवारिक रिश्ते शुरू हो गए? बाबूजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही है। खत्म क्यों करेंगे? मोदी नेता नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी भगवान है। बोल दूं, बुरा मत मानना, मोदी भगवान है। जो भी भगवान है, वो पता है क्या है ना, मैं इसका अपने सुन लो, हमारे लिए लड़ रहे हुए, समझे? उन्हें विदेशों में पूजा जा रहा है, क्यों पूजा जा रहा है विदेशों? कौन पूछ रहा है? कौन नहीं पूछ रहा? अरे कौन नहीं पूछ रहा? कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाओ। मोदी 400 बार, मोदी 400 बार, मोदी 400 बार, मोदी सरकार 400 बार, मोदी सरकार 400 बार। राहुल गांधी फौज में क्यों नहीं जाता? फौज में जाए ना। राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ। सही बात। 4 साल की नौकरी फौज की कर दी। 4 साल का बच्चा क्या फ्रंट में लड़ सकता है? क्यों नहीं लड़ सकता? लड़ सकता है, लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता? एक और को भी तो चांस मिलना चाहिए। और जगह सर्विस करनी के लिए गलत बात है बिल्कुल। अरे ये भी सिस्टम बढ़िया है, सबको चांस मिलना चाहिए नौकरी का, उसके बाद बाहर नौकरी करो। आपके कहने का मतलब मोदी जी ने जो नौकरी किया सबको चांस देना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? 4 साल का बच्चा, राइफल पकड़नी नहीं है। 4 साल का बच्चा थोड़ी है। अरे 4 साल का नहीं, 4 साल की है। 4 साल का बच्चा
बच्चा नहीं हो, बच्चा 18 साल का है, 4 साल का बच्चा कैसे हो गया? नहीं 4 साल के बच्चे को बंदूक हमारे 4 साल का नहीं, 18 साल से प्लस का है, 4 साल का बच्चे की तो 4 साल का बच्चा पकड़ा है नहीं बंदूक। आपकी एज जो भी होगी, लेकिन आपको जो है मीडिया में कितने दिन हो गए? मीडिया में जो दिन हुए आपको साल भर हुई है, 2 साल हुई है, तो आपकी उम्र 2 साल ही है। अभी आप मैच्योर नहीं हुई है। ये फुल मैच्योर है जी। और ये अपनी बड़ी उम्र तक मैच्योर रहेंगे। ये कैसे रहेंगे? इतनी छोटी सी लड़की है। आज तक उन्होंने करा क्या घोटाले के सिवा? ना ये लड़की मैच्योर है। ये बस स्टैंड, घोटाले ये के सिवा सड़क, करा क्या? कांग्रेस में करते हैं, दिखाते हैं। एक ऑटो में लड़की दुनिया को दिख रहा है है। मैच्योर है। दुनिया को दिख रहा है, हाईवे बन रहे हैं, सुरंगें बन रही हैं। लड़की लड़की मैच्योर है। जब कांग्रेस कौन कह रहा है मैच्योर नहीं है? पहले दिखती थी, किसे दिखती थी? कहाँ का बुढ़ा भगत बुला अभी हो जाओ। नहीं मेरी बेटी मैच्योर है। पहले ये था, पहले दबा हुआ था, उजागर हो गया है। आप ये मेरी बात सुनिए, अखिलेश सरकार में मैंने खूब पढ़ा बाबूजी। ये मेरी बेटी मैच्योर है। बाबूजी सुनो एक मिनट, लोनी से देहरादून तक हाईवे कागजों में बन गया, और जो कि उसके पेड़ इतने थे बाबूजी के पेड़ों से ही हाईवे बन जाता है। देखो मैं तो बीजेपी आज का वो- समर्थक हूँ पूरा, मगर ये जो 4 साल का जो मिलिट्री में आया है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए 4 नहीं रहेगा, ये 2 बढ़ा देंगे, फिर 2 बढ़ा देंगे, फिर 2 बढ़ा देंगे, ये पूरे 12-14 साल कराएंगे। सिर्फ पेंशन ना देनी पड़े, डिफेंस की पेंशन बंद नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट कोई भी हम तो अपना दिमाग खराब करते हैं, बाकी ये सब एक ही थाली के चक्के बच्चे हैं। कोई भी हो। हम मरेंगे, हम गरीब ही मरेगा जब भी मरेगा। ये राजा है तो राज ही करेंगे, ठीक है जी। मेरी मोदी जी से एक प्रार्थना है, ये रजवाड़े, एक मिनट सर, ये रजवाड़े खत्म करें, ये रजवाड़े। बाप अगर शपथ ले रहा है तो बेटे को फौज में शपथ दिलाएं, उसका बेटा फौज में शपथ लेगा जब वो यहाँ शपथ लेगा। ये क्या मतलब है? बाप नेता, बेटा नेता, उसकी बहू नेता, उसका पोता नेता, पूरा कुनबा नेता, नो के नो नेता बिहार में। एक भी जो है कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई IAS नहीं बना, कोई कलेक्टर नहीं बना है, कोई चपरासी नहीं बना, सब अंगूठा टेक, पढ़ने लिखने में भी दिमाग नहीं है इनका। अंगूठा टेक, जिन्हें तमीज नहीं है, अंगूठा टेक, ग्रेजुएशन तो होनी आप चाहिए। ये इशारों में किस पे निशाना साध रहे किस हैं? पे निशाना साध रहा हूँ कौन सी पार्टी पर? मैं सब पार्टियों के, अब कांग्रेस को ले लो, पूरा कुनबा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पूरा रजवाड़ा का रजवाड़ा है। यहाँ तक अरे रजवाड़े खत्म क्यों करे थे? पहले किसी राजा के राज में तो प्रजा सुखी होती थी, अब तो सारी दुखी हो गई। रजवाड़े खत्म क्यों करे थे? तुम अपने विरासत लिखवा के लाए हो। अरे कोई और काम कर लो, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, फौज में चले जाओ, अपने बच्चों को फौज में बेच के दिखाओ। मर्द के बच्चे हो तो है, ये क्या हमारे तुम्हारे बच्चे फौज में जाके मरेंगे? इनके बच्चे क्यों नहीं जाते फौज में? ये है नहीं, पप्पू है तो पप्पू ही मेरी कहा मोदी जी जाएगा से ना। यही प्रार्थना है। पप्पू का मतलब नहीं समझे लोग, पप्पू का मतलब है आधा पागल। तो राजनीतिक का ज्ञान नहीं है, राजनीतिक ये हम उसका समर्थन करते हैं ना, ये हम समर्थन करते हैं। अगर तू राजनीति के लायक है, स्टार भाई कांग्रेस में स्टार आ जाओ। हाँ, मोदी को दबाने वाला है तुम्हारे पास कोई कोई भी नहीं है, है? कहीं से नहीं मोदी है। के गुण है तुम्हारे अंदर, क्योंकि आप गुण पैदा करो ना भाई। वो किसी का बुरा नहीं सोचता है। अब गठबंधन कर तो लिया। केजरीवाल कह रहा था मैं शीला दीक्षित को जेल में भेजूंगा, उसको जेल में भेजूंगा, गठबंधन तो नाम का ही था वो। है जी, और जेल में भेजूंगा, कोई भी जेल में नहीं गया आज तक। और जो कसम खा रहा था कि मैं 4 लाख रुपए का पोर्ट, बताओ कैसी लैटरिंग निकलती होगी उसपे? 4 लाख रुपए के पोर्ट पे क्या चीज है उसके अंदर पता नहीं है। केजरीवाल के बारे में एक वो है, इनका क्या था कि जब हमारे अन्ना जी बैठे थे तो इनकी राजनीतिक शुरू हुई थी। अन्ना जी को बैठने के बाद में इनका नारा था कि लोकपाल हाँ। और भ्रष्टाचार। आज वही तक नारे नहीं थे आया। बाबूजी। हाँ। और जब इसकी सरकार बन गई, चुनावों में जीत गया, तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी के ऊपर। इसके नेता कितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस वाले आ गए। सिसोदिया वो कहाँ है आप? सारे जेल में। जेल में 16 तारीख को इसकी तारीख है, 8 समंदरों ने वापस कर दिया है। 16 को जाएगा ना। हाँ। कोर्ट ने कहा कहा नहीं है। इंडिविजुअल सत्ता कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी। से तो आए थे। क्या कहना चुनाव के बारे में? बीजेपी आएगी, पूरा ठान लिया, 2 बटन कमल का दबाना है। राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कहना है? हम क्या कहेंगे उसके लिए? तो भाई अरे 2 शब्द कह दो भाई, दिग्गज नेता है वो। दिग्गज नेता है, सही है, मैं मानता हूँ, पर हम लोग जो जाएगा वोट हाँ? हम कमल फूल की जाए। कमल फूल पे दोगे तो फिर आपके हिसाब से तो जो नेता मेहनत खामोखा में कर रहे हैं, आना मोदी जी को ही है। भाई ऐसी कोई बात है, जो मेहनत कर रहा कर ले, तो उसलिए हमें नहीं था, मगर मेरा वोट बीजेपी का। अखिलेश यादव के बारे में ये ज्यादा कुछ सही है, मगर इस समय बीजेपी मन बना लिया है, बीजेपी को देना है, ये तरीके से।
अच्छा, अभी जो राम मंदिर बनाया गया है और कुछ दिन में भी सीए लागू हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हो गया, राम मंदिर हो गया, जितने वादे पूरे हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है दोबारा से केंद्र में सरकार आती है तो कौन कौन से वो वादे रह गए हैं जो वो पूरे करने वाले हैं? कौन से वादे रहेगा, सारे पूरे कर दिए, अब जो रह गया आप पूरा कर देंगे। 4 वादे, 4 तो 5 हो गए सारे पूरे, 370 होगा, 30 होने वाला ही है। राम मंदिर हो गया, और क्या मुद्दा रह गया है? अब रह गया। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के बस स्टैंड पर, जहां हम लोगों ने जाना कि जनता की क्या रुझान है। तो जनता का कहना है जो ट्रेन में बीजेपी की सरकार है वही आना चाहिए, तो वही को जनता का कहना है कि अब की बार बदलाव चाहिए। तो जनता का कहना है कि बीजेपी ने 10 साल में जो भी वादे करे थे उन्होंने सारे वादे को पूरे किए हैं। कुछ का कहना है कि बीजेपी बस नाम की सरकार है, उन्होंने कुछ भी किसी % का काम नहीं किया है, शायद बदलाव हो सकता है। तो खैर वो तो आने वाले महीने में पता चल जाएगा, या फिर बीजेपी रहती है या फिर सत्ता में बदलाव हो सकता है। खैर ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए आप अभी तक मेहदी आपके साथ मानसी। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।